ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं। जैसे अगर मैंने बोला x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 है और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 3 है, ठीक है, तो तुम क्या गेस करना चाहोगे कि x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? थोड़ा गैस वर्क करके, क्योंकि इक्वेशन जो है बहुत सिंपल सी है, 6 और 3 होनी चाहिए, ठीक है, बट अभी तो ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन है इसलिए हमें पता चल रहा है। अब एलिमिनेशन से करके देखते हैं। हमने 2 मेथड पढ़ रखे हैं वैसे तो, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन से कराते हैं। तो एलिमिनेशन के लिए क्या करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब मुझे या तो x या तो y दोनों में से एक के कोफिशिएंट को क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। आई होप तुम्हें पता है कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। अब ये सही बोल रहा है, इसमें सारे सेम है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट भी क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 ही है। माइनस और प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो साइंस को हमें इग्नोर करना है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, सिर्फ हमें कोफिशिएंट से मतलब है। अब तुम मेरे को एक चीज़ बताओ कि मैं y को एलिमिनेट करूँ या x को एलिमिनेट करूँ? y को कर देते हैं। अब y को एलिमिनेट करने के लिए मेरे पास एक चीज़ है कि y के जो कोफिशिएंट है वो दोनों एक तो सेम है, दूसरी बात है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो दोनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट है, अपने आप कट जाएंगे या मुझे काटने पड़ेंगे? अपने आप कट जाएंगे। तो जब अपने आप कट जाते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है, खाली ऐड करना पड़ता है। तो ऐड करूंगी तो प्लस वाई माइनस वाई खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा भी 1y, अगर नीचे वाला 5y और ऊपर वाला 3y, हाँ वो बताया को था लास्ट में, ठीक है। अब इनको ऐड करना है तो 2x और ये इधर क्या आ जाएगा, प्लस करोगे तो 12 आ जाएगा। सिर्फ ऐड करना था, क्योंकि ऐड जैसे हम करेंगे वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, अपना भी कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 5 माइनस 5 0 बन गया। x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 12/2 विच इज़ नथिंग बट 6। अब किसी भी एक इक्वेशन में डालकर क्या निकाल सकते हो तुम, y की वैल्यू। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, x की वैल्यू अगर 6 है तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 9 माइनस 6 विच इज़ 3। तो x क्या हो गया 6 एंड y क्या हो गया मेरे पास 3, ठीक है। अब राघव का एक सवाल है कि अगर ये कोफिशिएंट से अलग अलग होंगे तो क्या करेंगे। अब मैं पहले क्वेश्चन लेती हूँ फिर मैं तो समझा कर रहे हैं, लव करें। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1 है एंड देन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 है मेरे पास। ये दो मेरे पास इक्वेशन है। अब मुझे क्या करना है, इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। अब तुम ये मुझे सजेस्ट करो कि मुझे x के कोफिशिएंट सेम बनाऊँ कि y के कोफिशिएंट सेम बनाऊँ। y के बनाऊँ, ठीक है, इसने बोल दिया y के बनाने तो y के बना देते हैं भाई। अब मेरे पास अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, बहुत जगह है मुझे साथ में पढ़ाना नहीं है, एक टाइम बाद मैं हटा दूँगी सबको साथ में क्लास में। इसको भी नीचे वाले मतलब ठीक है। देखो अब यहाँ पर हम एलिमिनेशन कर रहे हैं तो इसने बोला है कि y मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका है x को सेम बनाओ, ठीक है, बट ये कह रहा है y को सेम बनाने के लिए तो y को सेम बना देते हैं। अब y को सेम बनाने के लिए क्या नंबर बनाया जाए, 3 और 6 2 का क्या लेना पड़ेगा LCM। अब LCM तो बच्चों वाले तरीके से लेंगे, हमें पता है 6 आएगा, नॉर्मल कॉमन सेंस। तो ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, नीचे वाले को इससे कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो ऊपर वाली क्या बन जाएगी 3x प्लस 6y इज इक्वल टू -3। ऊपर वाली पूरी को करा है तो यहाँ पे 1 था, 1 इंटू 3 इज 3, 2 इंटू 3 इज 6 और -1 इंटू 3 इज -3। करेक्ट हो गई बात। अब नीचे वाली को 2 से किया है तो 4x माइनस 6y इज इक्वल टू कितना हो गया 24। अब अगर मैंने कोफिशिएंट सेम कर दिए, अब तुम ये बताओ कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करना है। ऐड क्यों करना है ये भी बता दो। हाँ सीधा सीधा कट रहा है क्योंकि इनके साइन क्या है डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट होते तो हम ऐड कर देंगे, सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेम मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव। अब डिफरेंट मतलब या तो पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव। ये कहने का मतलब है खुद ब खुद ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर तो कट जाएंगे इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ तो ये दोनों हट जाएंगे। अब ऐड करने पर कोई साइन चेंज नहीं होता, 3x प्लस 4x आ जाएगा 7x और यहाँ पे ऐड करोगे -3 प्लस 24 विच इज़ 21, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 21/7 विच इज़ 3। अब किसी भी छोटी इक्वेशन में डालना, छोटी कौन सी है सबसे ऊपर वाली सबसे छोटी इक्वेशन थी, छोटी में इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन बचे। ऐसा नहीं कि छोटी से ही आंसर आएगा, आंसर किसी से भी आ जाएगा बट कैलकुलेशन बचाना है इसलिए कर रहे हैं काम। 3 डाल दी। अब y की वैल्यू निकालेंगे 2y इज इक्वल टू -1 -3, 2y इज इक्वल टू -4, y विल बी -4/2 विच इज़ -2। तो x की वैल्यू 3 आ गई एंड y की वैल्यू क्या आई मेरे पास
2i, ठीक है। अब अगर क्या मैं x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट की जगह x के कोफिशिएंट सेम बनाती तो सेम आंसर आता, अलग अलग आता? सेम आएगा। अब x के कोफिशिएंट सेम करने हैं, चलो तो x के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो क्या करूँ सेम? 2 से किसको? ऊपर वाली को। नीचे वाली को चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। सो 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -2, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। आप बताओ ऐड करना है सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों के साइन क्या है? पॉजिटिव है। तो जब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होंगे। अगर हम दोनों की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके नए साइन आएंगे। पॉजिटिव था, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, नए साइन हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 2x माइनस 2x क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब नया साइन इस्तेमाल होगा, पुराना साइन? नया साइन। तो 4y प्लस 3y 7y। अब नया साइन इस्तेमाल होगा तो -14, -2 -12 -14, y विल बी -14/7 विच इज़ -2। अब किस में डालूँ इसे? फर्स्ट वाली में, ठीक है। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। अब क्या करोगे? उधर लेके जाओगे इसे, x माइनस 4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, ये उधर प्लस में हो गया अगर में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3। क्या ये आंसर आ रहे थे पहले भी? ठीक है, करेक्ट हुई बात। अब तुम्हें ये एक बात बताओ, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना ज़्यादा मेहनत का काम है कि एक को करना ज़्यादा मेहनत का काम है? एक को करना, ठीक है, ईजीली रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है। तो ऊपर वाला मेथड ज़्यादा सीधा कि नीचे वाला ज़्यादा सीधा? नीचे वाला, क्योंकि हमें टाइम बचाना है अपना, ठीक है। टाइम सेव करने की वजह से और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ऊपर वाले में ज़्यादा है, नीचे वाले में कम है। अब तुम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो, सिंपल क्वेश्चन, एलिमिनेशन तुम्हें समझ में आ चुका है। अगर कोफिशिएंट सेम है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो तुम सेम बनाओगे। कहने का मतलब ये है। करो भाई क्वेश्चन, नहीं आएगा तो मेरे को बनाना है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, एलिमिनेशन से किया ना राघव? नेक्स्ट करके देखो। y की वैल्यू y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 4 है। भाई जहाँ पे समझना है बता देना मेरे को, कहाँ समझ नहीं आ रहा। 2 लिख देती हूँ मैं आंसर। y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 4 आएगी। नेक्स्ट वाले में x की 15 और सही आ रही है, करेक्ट आ रहा है। ठीक कर ले भाई। हम दूसरे ठीक है, 45 आ रही है, पता नहीं कैसे। किसमें? थर्ड वाले में। गलत आ रही है मतलब। माइनस किया है ना? मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करके 2 से, फिर
माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हाँ तो ठीक है। अब माइनस किया ना तो माइनस तो नहीं साइन आएंगे, माइनस माइनस और ये प्लस। अच्छा हाँ मैम एक बार ये देख लो ना। समझ गया ना? y की -20। हाँ मेरे को लगा सही आ रही है, मेरे को याद नहीं होगा कौन सा सेकंड वाला ये किसे मल्टीप्लाई किया? तो 4 से ऊपर वाली को भी ये तो 8 ना, ये तो बाद में हुआ था। ये पहले क्वेश्चन को नोट कर लेना चाहिए हमें, गड़बड़ रहता है। सब्ट्रैक्ट करें ना, सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज नहीं होंगे। मैम हो गया मैम x की वैल्यू 5 आ रही है। ये आएगा 5 करो देना। मैम x की वैल्यू 5 आ रही है और y की वैल्यू -20 आ रही है। x की वैल्यू 5 आ रही है, y की वैल्यू -20 आ रही है, सही आ रहा है। अरे भाई बातें मत करो तुम, क्वेश्चन करने के लिए दिया, बातें क्यों हो जाती है तुम्हारी शुरू? हो गया क्वेश्चन। ट्रायंगल बन गया फिर से। कितने ट्रायंगलों को तोड़ूं मैं यही करती रहूँ बैठ करके, स्ट्रैटेजी बनाती रहूँ कि इनको साथ में नहीं बैठाना, इसको साथ में नहीं बैठाना। वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्या आते हैं? हो गए सबके? यस कहाँ तक पहुँचे तुम लोग? सारे हो गए। सेकंड हो गया सबका? पक्का देख लो ध्यान से। कीजिए। सेकंड नहीं हुआ? लाओ पहले फर्स्ट और सेकंड ही कराएं फिर आगे कराएंगे। दिखाओगे पहले फर्स्ट पे आते। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोग बताना कि क्या करना है। तो 2x - 5 = 6 है, x - 5 = 2 है। कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके कोफिशिएंट सेम है ऑलरेडी? y। तो y के ऑलरेडी सेम है तो मुझे करने की ज़रूरत तो नहीं है। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है? सब्ट्रैक्ट करना है ना। क्यों करना है सब्ट्रैक्ट? मैम साइन टू साइन सेम है। अब भी ऐड बोल रहा था, क्यों? ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होंगे। ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस का होएगा, तो ये कट जाएंगे हमारे पास। 2x - x क्या हो जाएगा? x। 6 - 2 = 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में डाल दो, छोटी कौन सी है? नीचे वाली छोटी है, तो मैंने नीचे वाली में पुट करी है। तो 4 - y = 2, यानी कि 4 - 2 = y एंड 2 = y। तो x की वैल्यू 4 हो गई एंड y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? नथिंग बट 2। सही है, क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मेरे पास क्या है? 2x + y = 35, 3x + 4y = 65। अब एक चीज़ बताओ कि मुझे किसी की दो x या y के कोफिशिएंट सेम है क्या? नहीं है, ठीक है, तो सेम करने पड़ेंगे। अब तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो x के करो या फिर y के करो। तुम क्या करना चाहोगे? y के क्यों? एक ही हैं पसंद नहीं, वाह ठीक है। एक ही इक्वेशन को खाली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे x को सेम करना पड़ेगा तो मुझे दोनों को करना पड़ेगा, ऊपर वाली को 3 से, नीचे वाली को 2 से। इसीलिए मैं दोनों को करने से बच रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ? खाली एक को ही कर रही हूँ। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 8x + 4y = कितना हो जाएगा? 140। और क्या आ जाएगा? 3x + 4y = 65। अब ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन चेंज होंगे सब्ट्रैक्शन में, माइनस माइनस और माइनस, सारे पॉजिटिव थे, सारे ही क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। तो क्या होगा? 4y - 4y 0 हो गया। 8x - 3x क्या होगा? 5x। और उधर माइनस करोगे तो कितना आएगा? ठीक है, नॉट 85। समझ में आया कहाँ गड़बड़ी हुई है? तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 75/5 विच इज़ 15। अब किसी में डालूँ? ऊपर वाली में डाल देते सबसे। सो 2x + y = 35 हुआ। x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 15 + y = 35। 30 + y = 35। y क्या हो जाएगा? इधर प्लस में, उधर जाके क्या होगा? माइनस। y की वैल्यू 5। शायद यही आंसर मैंने तुम्हें बताया। हाँ ठीक आ रहा है, करेक्ट, क्लियर हुई बात। अब जिसका नहीं हुआ भाई थर्ड करो, जिनका थर्ड हो गया नेक्स्ट करना। हाँ मतलब फोर्थ। क्या हो गया बताओ भाई, कौन से क्वेश्चन पे हम? तुमने इसको लूज मल्टीप्लाई किया, सही है, सही है। लूज मल्टीप्लाई
फिर यही चाहिए। एक्स की वैल्यू 5 ही आएगी। लास्ट वाले में थर्ड वाले में हम्म। एक्स की वैल्यू 5 आ रही है और वाई की वैल्यू -5 एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, वाई की वैल्यू -5। गलत आ रही है दोनों। एक्स की 5 आ रही है, वाई की -20 आ रही नहीं, इसमें ऊपर वाले में, है। थर्ड वाले हाँ थर्ड वाले में सही आ रही है। मेरे को लगा फोर्थ की बात कर रहे हो। तूने क्वेश्चन गलत तो नहीं नोट कर लिया? आ रही है एक्स एक्स तो सही है, वाई गलत आई है। नीचे तू कौन से क्वेश्चन पे है? थर्ड हाँ तो एक्स वाई गलत आ रही है। एक्स पहले निकाला, वाई पहले निकाला है। पहले एक्स निकाला है। शक्ल क्यों बना लेते हो? क्वेश्चन ही तो है, जिंदगी और मौत का सवाल थोड़ी है। तो देवी जी -20 प्लस -25 प्लस -5 माइनस माइनस उड़ जाएंगे। सही बात है। मेरी पॉइंट में आ रही है, देखना मेरा मैं कर दी। 11 था तो 5 हो सकता है पॉइंट में आ रहा हो, आंसर नहीं आ रहा। आम सही आ रही है। सही आ रही है, करो अगला। हाँ बोलो। फोर्थ वाले में x की 6 y की 5 है। हम्म। हाँ, 33। भाई ईमानदारी से करना, हर किसी की नोटबुक नहीं चेक कर सकती हूँ मैं, इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा समझ गया। मिली गई, हाँ इसको हटा देना बस। कोई तुम्हें मेथड से नहीं पूछेगा, तुम्हारी मर्जी होती है कौन सा लगाना है। मैम देखना क्या है कर दिया मैंने। कौन सा है? एक तो पहली बात है आता है कि बड़ा वाला है। x2 y2 पॉइंट का आ रहा है। बड़ी गरीब ने करा गया है हमारे सही है। 11, 6, 15, 10 का 5 ठीक है। यहाँ पर 50 रुपये दिया, ये 18 हो गया। और zoom delay ये तो सही आ रहा है, ये 220 मैंने x -2 है, y 3 है। मैंने आंसर नहीं देखा अभी। 450 डिवाइड बाय दिस ये आ रहा है 350। और तेरा फ्रैक्शन आ रहा है इसका होगा ना मैम फिफ्थ वाले का फ्रैक्शन में आएगा क्या? 68 34 टाइम्स 2 क्या होता है? 68 डबल करते हैं 34 10 34 टाइम्स और कर देता हूँ मैं। यहाँ पे डल गया। 17 5 मैंने पहले नहीं देखा, नीचे से देखना चाहिए था। क्या आ रहा है अब नेक्स्ट का आंसर? y की वैल्यू 3। x2 y x2y3। अब जिन जिन का गलत आ रहा है देखो कहाँ पे गड़बड़ी करी है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी होगी तुमने, पक्की बात। सबके आंसर लिखे हुए हैं भाई, ध्यान से चेक कर लो। हो गया मैम x2 y3। क्या हुआ? x भी 2 है x भी 3 सब आगे कैसे? मैं वो इधर आया था ना तो जब मैंने एक्स देख लिया था गलती हो जाती है। कितनी वाहियात गलती, मतलब अच्छी गलती तो नहीं होती। हाँ बस गए वो। हाँ बोलो। तुमने क्वेश्चन सही नोट किया है? डाउट क्यों हो रहा है इतना? इसको 5 से किया, ठीक है 50 15 हम कार्ड लेकर आ जाओ। ले आओ भाई।
हो गए सारे? भाई तुम जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक मैं कितना भी करा लूँ कुछ नहीं होने वाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही हैं। अब अगला करके देखो जिनके हो गए। थर्ड हो गया सबका? चलो भाई तो थोड़ा नीचे कर देते हैं हम। सिक्स्थ करो भाई। फॉर्मेटिंग तुम अपने आप चेंज कर सकते हो। इधर से उधर लेके जाना तो तुम ले जा सकते हो। मेरा x3 आ रहा है। भाई इसको तो मल्टीप्लाई करेगा। मैम इसका फ्रैक्शन में आएगा क्या आंसर? इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया इसको से कैसे दुश्मनी है? मैम मैम इसका आंसर फ्रैक्शन में लग रहा है मेरे को। किसका? 6 का। नहीं हाँ? 2y को 15 भाई में भाई एक दूसरे का भला चाहते हो तो मत बताओ मैम किसी को कुछ भी। एक 2y और 7y 2y और 15y को कैसे करो सिमिलर? 2y और 15y। एक तो 2y है। एलसीएम लो 2y और 16। 2 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 35। एलसीएम बेटा एलसीएम नॉट डिवीजन। 30 हाँ तो 30 बनाओ। ऊपर वाले को 2 से कर दो नीचे वाले को 3 से 15 से कर दो। मैम सिक्स्थ वाले में x2 y3 है। मैम मेरे को 3x2 नहीं आ रहा है। 6 2y - 3 कुछ सही है। -3 बोला था 3 बोला था हाँ, तुमने। वो 3 बोला था माइनस। कौन है माइनस? छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो मिल गई। हाँ, मिल गई। यही तो मुझे नहीं होना है। सच में समझ नहीं आती तो मुझे क्या करना चाहती हूँ। कर क्या रही हूँ? ये काट दिए यहाँ पे। क्यों नहीं है मैम? दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। दूर दूर तक पास पास तक नहीं दिख रहा। दूर तक नहीं दिखता। कहीं तक नहीं दिखता। भाई खुद से कटे ना ये। भाई ईरान तुझे मैंने क्या बोला? आंसर निकालने के पीछे मत भाग। रूल को फॉलो करेगा अपना आंसर निकलेगा। ये इनको ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड करने में साइन चेंज होते हैं तो इनकी थोड़ी करें मैम। करे भाई करे। ये देख मतलब अच्छा से किसकी सबके नहीं करते। किसी सब्ट्रैक्ट होगा तभी तो साइन चेंज होंगे ना। ऐड में क्यों होने लगे? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस माइनस 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 प्लस। इस वजह से होता है वो रीज़न उसके पीछे का ये है। पता नहीं मैम भाई। x की वैल्यू 2 आ रही है क्या 6 वाले में? क्या आ रही है? 2 किसकी बात कर रहा है? एक्स की वैल्यू 2 आ रही है और आगे और लिख तो दिया आंसर मैंने ये रहा। y की वैल्यू -3 आ रही है शायद से। तो लिखा तो आंसर। मेरे को लगा मैंने आंसर नहीं लिखा। आंसर देखा करो आंसर लिखा हुआ है। हो गए सबके? नहीं हुए? नहीं हो गया। बड़ी धीरे धीरे कर रहे हो यार तुम लोग। कहाँ तक पहुँचे भाई? पीछे मैम अब डिस्कस करा दो ऑल डन हुआ है। 6th पे हो? करो भाई करो। मैं एक चीज़ कटवा रही हूँ इसमें ठीक है। देखो सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस से कट चुका है हमारे। हाँ, ये होता क्या मतलब 6 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है और वो बेकार मेथड है बहुत, इसलिए ही काटा फिर उन्होंने। हम बता दो कैसे होगा एक बार। एलिमिनेशन से करते हैं। 2 मेथड हैं तेरे पास ना? बस मन नहीं है। तीसरा चाहिए तेरे को? ये और डिफिकल्ट है। हैं? हाँ फिर दोबारा करते हैं। अगले वाला
निकाल के बता दे मेरे को मैम अगला वाला क्वेश्चन झाड़ू से पिट गए हैंगर मार दिया बेलन फेंक दिया मैम अगला वाला क्वेश्चन हाँ हाँ ठीक है समझ गई अगर किसी का नया घर बन रहा होगा तो ईंट फेंक के ही बन सकता है भाई वो मुझे नहीं पता अरे यार मैंने एक्स ही कर दिया वाई से करना था सही कर रहे थे एक चीज़ बताओ यहाँ पर हम इसको सिंपल कर दिए इसको ऑन करें तो ये वाला ठीक है लाओ वही लिखाओ क्या मैम 7 का डाउट आ रहा है मैम फिफ्थ में डाउट है ये तो इससे बढ़ गया यहाँ पे मैंने फॉर्मेट सेम होना चाहिए है इसका मेरे फॉर्मेट सेम कर अरे वाला फॉर्मेट मतलब इसको उधर लेके जाएंगे ठीक है यहाँ पे रख के क्या करूँगा इसका चल फिर बाद में देखिए मैम आंसर चेक कर दो 7th के फर्स्ट का 10 बाय प्लस 1 इज इक्वल टू 21 था ठीक है दस तेरा होगा 7th का फर्स्ट वाला y इज इक्वल टू क्या आ रहा है x3 y y तो बस कट गया ना सही तो आ रहा है सही तो आ रहा है ला वही कराऊं ये क्या देखना मैम कल थे के सही 7th का फर्स्ट वाला तो आंसर से पता चल जाएगा वो तो क्या आ रहा है 11 एंड -4 -1 और 8 है सही कराया मैम देख तो दो एक बार गलत आ रहा पर आंसर मैं क्या करूं मैम बुक भी तो गलत हो सकती है बुक की गलत होगी वो बेचारी कहने का राइट से बाइक पे है किसी पे नहीं है कुछ भी लॉजिक हम -4 और 11 है कैसे तुम यार उल्टा पुल्टा बताते हो पहली बार 11 तो और -4 11 और -4 यही पहले बार बताता हमेशा बेटे ना इसे मैंने क्या कर दिया तुम है 5 - 7 क्या होता है 7 नहीं तो मेरा 35 तो- 7 तो वो होता है 28 हाँ तो फिर करो ठीक तो माइनस में भी आएगी वो वैल्यू हाँ माइनस में क्यों नहीं आ सकता आंसर अजीब सा आ तो रहा है माइनस में यहाँ पे भी सेकंड को बता दो हम y की वैल्यू -4 आ गई फिर तो एक्स वैल्यू लेना 11 है तुम एकदम से परेशान क्यों हो सही तो आ रहे हैं आंसर मैम x3 है नहीं x11 है और y -4 ठीक आ रहे हैं अब तो ठीक हो हाँ ठीक आ रहे हैं सेकंड कर रहा हूँ सेकंड पार्ट डूइंग डूइंग सही है मैम थोड़ी देर रुक जाओ वही मत देना क्वेश्चन प्लीज अब डिस्कस करेंगे क्या हो गया ये वाला लास्ट वाला सैम क्या पूछना है आंसर लिखा हुआ है वो सामने दिखता नहीं है, सामने इंसान बैठा है जानवर थोड़ी बैठा हो सकता है
बताओ कराएं। ये रहा तुम्हारा थर्ड वाला। भाई कुछ लोगों को अभी भी दिक्कत हो रही है और मैं यही कह रही हूँ, पहले तुम ध्यान से समझो कि क्वेश्चन आंसर अपने आप आ जाएगा। अगर तुमने लॉजिक नहीं समझा तो तुम फंस जाओगे बहुत बुरा, ये चीज़ ध्यान रखना। प्लस में पहली बात, अगर हम इक्वेशंस को प्लस कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। माइनस करते हैं तब साइन चेंज होता है। देखो भाई पहले थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला ये रहा तुम्हारा। अब तुम लोग ही बताओगे, चलो एक एक करके तुमसे पूछते हैं, ठीक है, टाइम तो बहुत है। ढूंढना है, थोड़ी पूछ, बताना है क्या करना है, ठीक है। हाँ थोड़ी पूछ लूँ। 3x, अब मेरे पास क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -25 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -10। क्या कोई भी ऐसा है जिसके कोफिशिएंट सेम है? नहीं है। तो अब तुम बताओ किसके कोफिशिएंट सेम करना है? सैम क्यों करने हैं y के कोफिशिएंट सेम? मन कर रहा था। 2 बना के काट देना है। 2 बना के काट देना है। मेरी मर्जी में x को सेम बनाऊँ मैं x को बना दूँ। तो ये y को क्यों बोल रहे हैं? मैम क्योंकि मशहूर है नहीं। इजी पड़ जाएगा कैलकुलेशन। अच्छा तो वो बताना ये चीज़। अब तो मतलब किसको मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले में 2 से। है ना? करेक्ट। अब 2 से मल्टीप्लाई होके सैम बताएगा कि क्या आएगा। बता भाई जल्दी। हम तो देख नहीं रहा। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू -20। -20 अब क्या करूँ? अब काउंट करना, साइन चेंज करेगा। क्यों करूँ साइन चेंज? मैम क्योंकि 2y को मैं काटता है तो वो पॉजिटिव में है दोनों। तो काटना तो क्या करना है? मैम नेगेटिव। मतलब सब्ट्रैक्ट करना है दोनों इक्वेशन को, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दो साइन चेंज होते हैं, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। ये है उसके पीछे का लॉजिक। कुछ भी काटने हैं इसलिए अलग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई रट्टे क्यों मार रहे हो तुम? अब क्या होगा, प्लस माइनस 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 एक्स प्लस माइनस माइनस 25 -5 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5। अब किस में डालनी चाहिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -10। ये छोटी दिख रही है तो एक्स की वैल्यू डाल लो यहाँ पर। ये कितना आ जाएगा -10, वाई विल बी -10 वाई विल बी -20। 0 0। सुन लिया मैंने। तुमने भी आंसर निकाले ना हाथों से, तब तुम्हारा ये हाल है। मैंने तो निकाले भी नहीं अभी, नहीं बताना चाहूँगा। मैं पूछना भी नहीं चाहूँगी। ठीक है, थैंक यू मैम, मैंने कर ही दिया। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे हम करें। हमारे पास क्या है, 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 75 है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11 है। बताओ भाई स्तुति क्या करेंगे इसके अंदर? बट क्यों किया है? हाँ पर तुम्हें कैसे पता चला कि ऊपर वाली को 5 से करना है, नीचे वाली को 3 से करना है? तो बस निकाला कैसे ये? कह रही है मेंटल मैथ। ठीक है, 5 से करना है और नीचे वाली को 3 से करना है। दोनों का एलसीएम ले लोगे तो मिल जाएगा। तो 50x प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 15y, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 225 नहीं 375 आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे इसे 18x माइनस 15y इज इक्वल टू 33। अब क्या करना है, ऐड। अब ऐड में साइन चेंज होते हैं ना, होते हैं नहीं होते? नहीं होते तो सीधा करना है ना काम। 68x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 8, और कितना आएगा 10, और यहाँ पे क्या जाएगा 408। सही है, पक्का देख लो। 68x मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं आपको 6 से कट जाएगा, सही है। नहीं सही है 408 बाय 68 मत डालो 6 बन जा 6,000। ठीक है, मतलब हाँ 6 से जाएगा, पर पहले से किससे कैंसिल करोगे? किसी छोटे नंबर से किया होगा तुमने 304, और ये क्या किया होगा 34। ठीक है, अब या तो डायरेक्ट 6 से कर दो या फिर 17 से करो। 17 सही बात है। तो कितना आएगा हमारे पास 102। अभी 6 से चले जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी 6। अब किस में पुट करना है हमें, ऊपर वाली नीचे वाली? नीचे वाली छोटी है तो इसलिए नीचे वाली पे कर दो। जिससे भी करोगे आंसर आएगा तुम्हारा 6 × 6 माइनस 5y इज इक्वल टू 11। 36 माइनस 11 इज इक्वल टू 5y। ये आ जाएगा 25/5 इज इक्वल टू नथिंग बट 5। y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 6। यही बताए थे आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 5th वन।
ये रहा हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 और 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बताओ ये आर क्या करना है? यही वाला नहीं हुआ। यही वाला नहीं हुआ, बेचारे की किस्मत खराब है बहुत। मैम पर इतना तो आता है कि y उधर चला जाएगा और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया नीचे 2 से किया है। वाई उधर चले जाएगा, मतलब 1 उधर चला जाएगा। वाई बोला था ना मैंने, सही सुना था। वाई था। ठीक है, वाई 1 उधर चला जाएगा, सही बात बोल रहा है, माइनस 1। दोनों की फॉर्मेटिंग सेम नहीं है तो पहले हमने सेम फॉर्मेटिंग कर दी। फॉर्मेटिंग समझते हो ना कि इधर सेम सेम जैसे नहीं है, तो हमने उसको उधर कर दिया। अब किसको सेम बनाना है? वाई को कर दो। अब तो इजी है, y के कोफिशिएंट सेम कर देते हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से, तो कितना आ जाएगा? 6x प्लस 3y और क्या आ जाएगा? 21। 4x माइनस 3y और कितना आ जाएगा? -1। अब क्या करोगे इन्हें? ऐड, तो ऐड करेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो क्या आ जाएगा? 6x प्लस 4x 10x और इसको करोगे माइनस तो कितना आएगा? 20। तो x विल बी 20/10 विच इज़ नथिंग बट 2। ठीक है, अब y निकालना है, किस में डालोगे? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई विल बी 3। ठीक है, करेक्ट हो गई बात। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब हो गए वाला आर्य, पक्का देख ले, बता भाई, मार खानी है रुके। 11x प्लस 15y, मेरे हिसाब से उधर ही रखो तो ज़्यादा बेटर है। 11x प्लस 15y इज इक्वल टू -23 और क्या हो जाएगा? 7x माइनस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू 20। उधर ले जाएं। आप बताओ, अब किसी कोफिशिएंट सेम करना है? बोलो, x के कर दो, y के कर दो, 6 के कर दो, y के कर दूँ? लो y के कर देते हैं, इसको 15 से कर देते हैं और इसको किससे कर दो? 2 से कर दो, तो कितना आएगा ऊपर? 22x और 30y और कितना आएगा हमारे पास? -46। इसको करोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 105। ठीक है, x माइनस 30y और कितना आएगा मैं यहाँ पर? 300। अब ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना, बस इतना बता दो। ऐड क्यों करना है? सेम है, ठीक है। और ऐड में क्या साइन चेंज होते हैं? नहीं होते हैं, तो बस सीधा ऐड हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा? 127 इज इक्वल्स टू, अभी माइनस ही होंगे ना, ठीक है, 254। अब x का क्या करेगा हमारे पास? 254/127 डबल हो जाएगा सीधा ये, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ गई, y की निकाल दो। ठीक है, अब y को उधर ले जाओ। 14 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2y -6/2 इज इक्वल्स टू y, y विल बी -3। समझे? फिर हो गई कहानी। अब करो आगे क्वेश्चन। 7th हुआ नहीं होगा आधे लोगों का भाई, मेरा तो आधे लोग। बहुत अच्छी बात है। जिनका 7th नहीं हुआ 7th करो, ठीक है। जिनका 7th हो गया वो आगे के पार्ट करो। ये लो, सिंपल लॉजिक। हाँ, ऊपर 6th वाला क्वेश्चन दिखा दो दोबारा। दिखा रही हूँ, एक सेकंड। क्वेश्चन दिखाना है या सॉल्यूशन दिखाना है? सॉल्यूशन। ये लो भाई, देखो क्लियर हुआ? ठीक है, करो भाई। 7th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 पार्ट है, ध्यान से करना एकदम। मैंने उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कटवाया था तुम्हारा। बताती हूँ, एक सेकंड, नेक्स्ट बना रहा है y माइनस बना रहा है। एक सेकंड में देख लूँ। Yes, ma'am. x1 y -1 सही है।
x15 y 5 y5 सही है। कौन था गलत वाला? ऋत्विक। हो गया हर बारी हम सही नहीं हो सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम गलत होते हो तुम। नया रहने वाले के लिए कैसे लिखेंगे? क्रिटिसाइज नहीं करते हैं ऐसे किसी को। ऐसे DPSG वाले पूरे ही ऑफ हैं, कोई भी सही नहीं, ये भी तू भी। अब इसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगी मैं कुछ। वो तीसरा है, वो भी ऐसी है, उससे भी कुछ पूछ लो तो। y5 आ रहा है और x15 आ रहा है। हाँ सही है, फोर्थ वाला है। सही आ रहा है, सही आ रहा है। लिख रही हूँ मैं आंसर, x की वैल्यू 11। सेम क्वेश्चन कैसे आ रखा है? हो सकता है भाई, मैंने मना नहीं किया, नहीं आ रखा होगा। सही है चेक कर लो भाई, जिसने चेक नहीं करे हमने। 1 y की वैल्यू -1। द लास्ट वन इज x15 y5। हम डिस्कस करा रहे कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं, डिस्कस। टेंशन की क्या बात है इतनी? मैम रिपीटेड है, क्या? ये रिपीटेड है। एग्जांपल 1 का 4 हाँ पता है, 7th का 4th। ईच सिस्टम। हम सिस्टम बोलते हैं ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 है ना, इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोला जाता है। हो रहे हैं क्वेश्चन? गड़बड़ करते हो कुछ ना कुछ। नीचे से वो आ गया। मैं तुम्हारी क्लास में बताऊँ, तुम्हारी क्लास में देवियाँ बहुत गड़बड़ कर दी हैं। देवियाँ, लड़कियाँ, और क्या बोलूँ? लड़कियाँ अच्छा नहीं लगता। हाँ? तो देवी वाली कैटेगरी में है। हो जा। आंसर जो है y -4 और x 1 है। इतनी जल्दी कैसे कर रहा है तू? कौन मैम? ये मेरे को लग रहा है सब्स्टिट्यूशन से कर रहा है। सिचुएशन का मुश्किल है। टाइम लगेगा। वो सामने वाला कुछ लिख ही नहीं रहा, सीधा सीधा कर रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देख ले 4 लाइन लिए चार लाइन। मैंने दो तो सिर्फ सॉल्यूशन क्यों? हम देखेंगे पेपर में वो। ये वाला नंबर कटेगा नंबर। और मत दो प्लीज, थोड़ी देर। करो वही नेक्स्ट वाला, इसी का सेकंड पार्ट है ये। अब हो रहे हैं, पक्का देख लो ध्यान से। यशी का आंसर आ रहे हैं हमारे। हाँ जी मैम। ठीक है, सेकंड के तो इनफिनिट सॉल्यूशन वैसे सेकंड के मैं सब कुछ कट रहा है। हाँ सही है। ठीक है, तो कौन से वो कंडीशन तुमने पढ़ा रखी है? 0 इन कुछ भी उसके इनफाइनाइट तुम लोगों को तो पढ़ा रखी है, आधे लोगों को इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इसके, यस मैम। इनफाइनाइटली मैनी मिनट्स। क्योंकि वो डबल है। ठीक है, अच्छा। तो उसको इग्नोर मारना भी, जिनको नहीं आता इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली चीज़ उसको इग्नोर करूँ। अब नेक्स्ट करो भाई, थर्ड वन। जिसको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के बारे में नहीं पता है वो सेकंड को भी स्किप करना। ठीक है, कुछ लोग नहीं थे ना उस क्लास में। मैंने होगा तो वो भी इसी तरीके से। होगा ही क्यों? वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन थोड़ी निकाल सकते हैं हम, थर्ड में x खाली यूनिक सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। इसमें x2 आ रहा है और y -2 आ रहा है। हाँ सही आ रहा है, x2 आएगा y -2 आएगा।
दैट्स राइट। किसी को कुछ पूछना है पूछ लो भाई। by -2 है इसमें। मैंने दे दिया। पूछना है? हाँ स्किप करो। 8 का सेकंड पार्ट स्किप कर दो भाई। नहीं काट दूँ क्या इसे? इग्नोर करो इसे। मैम 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में है। सेंड करो एक बारी, कहाँ पे फंसे हो? मैम लास्ट में y -2 और x2 आ रहा है। y-2 x2 आ रहा है। देखो देखो यशिका एक बार सेंड करना। कर रही हूँ मैं। मैम पर आपका तो नंबर ही नंबर ही नहीं। वेरी गुड। हम ये देखना है सर के नंबर पे भेज दो, मैं सर से मांग लूँगी। मम्मी इंग्लिश का सोचना है मैम क्लास के बाद भेज दो फिर। अभी मेरे पास फोन तो नहीं है। पता कैसे चलेगा क्या कर? किसका नंबर है? मुझे क्या पता यार, इतने सारे नंबर है। मैम जो थर्ड वाला है 8th का, उसका x2 और y2 दोनों है, मतलब -2y। 8th का थर्ड का आंसर था। Two लिख और गया nine। लिख गया वो। कौन सा गलत है वाला? इसका समझ नहीं आ रहा। फिर थर्ड का भाई मैं दोबारा रिपीट कर देखो रही हूँ। यशिका, तुम्हें नंबर मिला जो क्या? अपनी भलाई मैंने एक चाहता है, नंबर उसको तुम्हारे, एक तो अपनी मदर वाले भलाई नंबर चाहता भेजा है कृपया और एक करके तुम्हारी दूसरे सिस्टर को का ना नंबर बताएं। भेजा है मैंने। ठीक है, क्योंकि मैम का ना नंबर तुम भेजा जाने है। वाले हो उसके एग्जाम में, ना मैंने जाने वाली ठीक है, एग्जाम। देख लो। फोर्थ वाले में x6 आ रहा है और y7 आ रहा है। x6 आ रहा है, y7 आ रहा है, सही आ रहा है। कंपास दे, कंपास कहाँ है? कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। तुम बताओ, कुछ तो हो रहा है। जैसे ही मैं उधर जाती हूँ वहीं पे कुछ ना कुछ हो लग जाता है पीछे। जो लास्ट वाला था, लास्ट वाला। कुछ तो करते रहते तुम लोग। पूछने के लिए मना ही नहीं है, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। बस ये है कि तुम एक दूसरे से चीटिंग करके ना कर रहे हो। उससे क्या होगा, तुम्हें चीजें नहीं आएंगी। आरिफ भी है ना? यहाँ पर माइनस था। ठीक है। y नीचे वाले को तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना? मैम हो गए। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर फिर प्लस ऐड माइनस माइनस, माइनस में है। ये माइनस में, ये प्लस में है। ये देखना यहाँ पे माइनस था एक, तो प्लस माइनस माइनस कट गए, 0 प्लस माइनस माइनस। हाँ अब तुमने खुद ही बता दिया। करो। -2 है उधर का, सही है। उधर का सही है ना? y की वैल्यू 7 आएगी फिर। हाँ आ रही है y की वैल्यू 7। ठीक है, y की वैल्यू सही आ रही है। अभी 5th पार्ट है। यस भाई, कोई कहीं फंसा है तो पूछ लो। सबके हो रहे हैं तो पूछो ना भाई, मुझे कैसे पता? कौन सा थर्ड? ना वो अभी भी काट रहे हो नहीं, वाह जल्दी ना। नए साइन लिखने होते हैं ऐसे। ये प्लस हुए, मैं अब दिस 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 हुआ। उसको ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया। ये -3x था, ये प्लस 2y था और ये -10 था। अब नए साइन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये कट गए, प्लस प्लस प्लस। अभी कह रही हूँ नए साइन पुरानी लिखो। 13x इसको प्लस करोगे 26, x की वैल्यू 26/13 विच इज 2। रीजन है नेक्स्ट की वैल्यू -3 आएगी लास्ट में। देखिए नहीं y की
Solve each system. -36 है ना, +8 प्लस माइनस माइनस साइन आता है बड़े वाले का ना, माइनस माइनस कट गया, ठीक है 1 आ गया, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैम में x3 है -3 यार रुक जाओ, देख के बताऊंगी मैं तुम्हें कि क्या आ रहा है। -2 एक्स वैल्यू -3 एंड वाई की वैल्यू -2। अब किसी का तो गलत आ रहा है, कौन था वो? हाँ ठीक है, हो गया। सही आ रहे हैं। यस यस। अगला कर दें फिर हम। 6th पार्ट। भाई तुम लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच गए हो? 6 में क्या जवाब दोगे आप? सही आ रहे हैं बाकी सब? किसी और के साथ भी नहीं हुआ? नहीं मुझे नहीं है, नहीं तो आ जाएगा तो ज्वाइन कर लेगा और क्या। सिक्स करो भाई। यशिका तुम कौन से क्वेश्चन पे हो? मैम अभी तो थर्ड वाले भी सेवन का जो थर्ड पार्ट है। 7th के थर्ड पार्ट पे अटके हो, उसको उधर भेजो ना, इसको 3। पहले तो इसकी सेम फॉर्मेटिंग बनानी पड़ेगी, इसको उधर शिफ्ट करो, इसको भी उधर शिफ्ट करो, फिर दोनों के ऑलरेडी क्या है, सेम है। हाँ तो दोनों के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है तो ऐड कर दो, साइन ऑपोजिट है, समझे। 2x - y = 3 हो गया, और 4x + y = 3 हो गया। अब इनको ऐड कर देते हैं, कट जाएंगे। 6x = 6, x विल बी 1, समझे। x की 1 और y की 2 आएगा। हम्म 6th में x की वैल्यू -3 आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी। y की -2 आ रही है, 2 आनी चाहिए, 2 आ रही है, 2 अगर -2 आ रही है तो कुछ गड़बड़ हुई है, इसका मतलब। हो गया, 2 आ रही है। हो गए सारे? मुझे लग नहीं रहा तुम लोग कर रहे हो क्वेश्चन। कर रहे हैं मैम। क्या कह रहे हैं? लेंथ बढ़ गई क्वेश्चन करने की। सीधा तो सॉल्व कर रहे हैं, मतलब पूरा डिग्री सॉल्व भाई देख तो ले। तो मैक्स सीधा सॉल्व कर रहे हैं। मैम 15 नहीं हो रहा है। सभी को कह रहा है। फोर्थ भी नहीं हुआ। और देख पहले। हो रहा है ना हमारे क्वेश्चन? आकाश क्या करेंगे वो? LCM है। किसका? हाँ, किसको सेम बनाना है? लीजिए कर। y को बना। बाय बनाना डिफरेंट नहीं है, इसको भी इजी करना पड़ेगा, स्टार्ट से करना पड़ेगा। तो बना मैम 6th में x1 आ रहा है, y2 6th 7 x x आ 8 और y -2। यस मैम, x8 आ रहा है, y -2 आ रहा है। हो गया मैम सारे। हेलो दीदी, इधर लाना जल्दी ना। इधर मैम चीज़ होती है, बताओ भैया मुझे। जैसे यहाँ पे तो मेरा सीधा सीधा वो हो रहा था, ये 9/9 हो गया, तो मैंने क्या कहते हैं ना, डायरेक्ट काट दिया, ऐड कर दिया। हाँ तो ऐड ही करेंगे। और यहाँ पे जैसे मेरा -10 आया था, तो मैंने माइनस कर दिया। हाँ तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होंगे। सही तो किया है, साइन चेंज करें ना यहाँ पर। मैं तो जुगाड़ वाली नहीं हूँ जुगाड़, एक चीज़ बता, जब हम लॉन्ग डिवीजन करते थे तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते थे तो नए साइन आते थे नहीं आते थे? आते थे ना। सब्ट्रैक्ट करने पे आएंगे पर ऐड करने पे नहीं आते ना। अगर तू ऐड कर रहा है तो प्लस, अगर तू इन दोनों को ऐड कर रहा है, इन दोनों को ऐड करेगा तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा ना। साइन चेंज हुआ उसका, इनको ऐड कर रहा है प्लस माइनस
माइनस ही रहा, प्लस 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 ही रहा, तो प्लस से कोई साइन चेंज हुए और माइनस से होते हैं, हाँ तो बस जुगाड़बाजी कहाँ से हुई? ठीक है एक्स लिखो पहली बात। अरे भाई एक्स मैम हो रहा है क्यों करना है 10 से? 50 50 करना है, इसको 2 से कर दो सीधा, 10 बन जाएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मैम ये देख रहे हैं इसमें क्या गलती हो गया? रुक जा यार, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे बस। हम ग्राफिक्स के अंदर भी हैं। अरे है यार, सब कुछ है, तू इतना पकाता क्यों है भाई? मैंने तुम्हें 2 मिनट के लिए छोड़ा, तुम दोबारा शुरू हो गए। मार खा लोगे मेरे से बहुत बुरी वाली। अगला करो, 8th। यशिका आप कहाँ पहुँचे हम? अभी 8 पार्ट हाँ क्वेश्चन 8 4th पार्ट 2। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना नीचे। इसको check कर देना। कौन सा है ये? ये 10। मैंने बोला ना मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। मैंने सुन लिया। वही तो बोला था। हाँ हाँ, मैंने जो बोला था वही सुना है। 18 टू से क्या होता है? 18 से होगा 20 36 तो फिर 26 क्यों लिखा है? 36 ही लिखा हुआ है। 36 नहीं लिखा हुआ, 26 लिखा हुआ है। तो क्या 22 किया है दोनों से, तो गलत किया हुआ है, दोबारा करो। मैं सही करा था वो। 0 आ रहा है और y माइनस 9 आ रहा है। हम्म? एक 0 आ रहा है और y माइनस 9 आ रहा है। 40 हो गया ना। x 0 और y माइनस 9। मैम एक 0 आ रहा है। ठीक है। हो गया मैम। मैं 0 y माइनस 9। ठीक है ठीक है, सही आ रहा है वो। नाइन कर दो। लास्ट वाला क्वेश्चन। मेरे साथ क्वेश्चन मजा पड़ेगा। करती हूँ, एक सेकेंड दो। अब ठीक है। अब होगा तो दोनों। मैम इसमें y नहीं निकलता, मतलब x नहीं निकलता। वो था ना, ये y भी गलत आया ना, क्योंकि y 7 आ रहा है, ठीक है, जबकि तेरा -7 आ रहा है, इसलिए तुझे गड़बड़ी हुई है। एक बात बता, इनका एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पता है? 50 होता है। तो क्या होता है? 10 और 5 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? ये छोटे बड़े वाला छोटे वाले के टेबल में आता है ना, तो बड़े वाला ही हो जाएगा, सिंपल लॉजिक। उसको क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करना है? समझ रहा है मेरी बात? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। कैलकुलेशन बच रही है कि नहीं बच रही है? x की y की वैल्यू 2 x की वैल्यू 3। करेक्ट। ऐड कर दूँ -2y, ऐड कर दूँ -14, y विल बी 14/2 व्हिच इज 2। तो अगर बड़े वाला छोटे वाले के टेबल में आता है तो वही क्या होता है? एलसीएम होता है, y राइट? to x 3। yes मैम y to x 3। भाई तुम्हें एक चीज पता है ना कि एलसीएम क्या होता है? तुम सबको मल्टीप्लाई करे जा रहे हो उसे। yes मैम least common multiple। मल्टीप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो इसमें क्या होगा? इन दोनों का मल्टीपल 15 ही होगा, क्योंकि बड़े वाला छोटे वाले की टेबल में आ रहा है ऑलरेडी।
तो वो चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। तुम 9 साल मान लिया मैम x minus 3 आई x3 y2 मैम 9 यार है साल ना? याद हो 9 साल 9 वाले में क्या है? करो सुबह। नहीं होना ये तो सही भाई उसे -7x लिख पहले से। अब किसको सेम बनाना है वो देखो जल्दी से। किसको होना तुम सोचो। कौन सा कुछ नहीं 9 सुनाई दे रहा है मेरे को। मैं बताऊँ किसको मैच आती किसको नहीं आती। शायद जो कान भगवान ने दिए वो हर जगह ऑपरेट करते हैं, है ना? तू अपने आप को समझ ले, वो समझ जाएगा। बेवकूफ वाली हरकतें हैं बिल्कुल। यहाँ पे तुमने क्या किया, ऐड किया ना? 13 2 के साथ 13 4 जा। सही बोल रही हो। 13 के टेबल से काट दो, नहीं तो 2 के टेबल से काट दो। हो गए सारे? यस मैम यस बताओ सारे हो गए हमारे, कोई भी नहीं बचा? सबके चेक कर लिया आंसर? ये तो माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, हम हो गए है ना? साइन बढ़ेगा था ना, काट दो इसे बस। क्वेश्चन सॉल्व मेरे भी हो गए हो गया ना? तो स्तुति कहाँ तक हुए हमारे? 9 पे आ गए पक्का? हम कौन से में? 5th पे हो। ये कैसे आ गए 9 पे? कुछ तो खड़ा करिए इसमें। अभी तो शक्ल बनी हुई थी, फिर इतनी जल्दी आगे कैसे आ गई? कुछ छोड़ा है पक्का? मैं क्यों चेक करूँ? ये भी पे है, तुम दोनों के सारे हो गए। ठीक है, पीछे कहाँ पे पहुँचे? सारे हो गए पक्का? देख लो भाई कौन से हैं, ईमानदारी से देखो कितने क्वेश्चन है। 4 ऊपर वाले में और नीचे में 9 है। 13 क्वेश्चन है टोटल इधर ही। हो गए कितने से पेज पर? 13 क्वेश्चन है ये। 13 क्वेश्चन में से कोई भी डाउट नो किसी को भी नहीं है? नो सैम के हो गए? अनंत देखियो एक बार। ये तो बोलता है मैंने हो गए। ये भी है, फिर ऐसे पढ़ने छोड़ दी शॉर्ट आंसर टाइप पक्का? पक्का किया उसने? करे कर 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 करे हैं। कल से तो यहाँ बैठेगा। मैं हाँ मैं यार, मैं अगर तेरे से बात करें तो बीच में मुझे कौन से क्या हो जाएगा कि मैं दूसरे बंदे पे आ जाऊंगी। मैं तू यहाँ पे बैठेगा कल से। डाउट है मेरे को तेरे पर। जब डाउट खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं तेरे को वापस वहीं बैठा दूंगी उस जोन में, ठीक है? मैं क्यों चेक करूँ? नहीं करनी मुझे चेक, समझ क्या? ठीक है। अब भाई कोई डाउट होगा तो भी मैं दोबारा बता दूंगी। अगर नहीं हुआ है तो करके लेके आना है सारे के सारे, ठीक है? ईमानदारी से। ये PDF आएगी तुम्हारे पास पूरी की पूरी। टेंशन क्यों लेते हो? जाओ भाई, यहीं तक कर रहे हैं। मैम होमवर्क होगा? नहीं, होमवर्क नहीं होगा। अभी के लिए बख्शा हुआ है तुम्हें। ये वाले यशिका हमारे कहाँ तक हो गए? नमस्ते मैम। नमस्ते। सारे को क्लास ले रहे हैं। पक्का? हाँ जी। ठीक है, ओके।